एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। सो गाइस, आज से स्टार्ट करेंगे 11th का 11th के नीट PYQs। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर ने यहाँ पर स्टार्ट करते 11th का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में निकाल के रखा है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 18। सो गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पर्सन्स विथ AB ब्लड ग्रुप। कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप AB है, आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर्स। यस, उसमें यूनिवर्सल रिसेप्टर्स बोला जाता है। और गाइस, यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर O ग्रुप है। ओके, रिसेप्टर्स AB है एंड डोनर O ग्रुप है। दिस इज ड्यू टू ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज anti-A एंड anti-B इन प्लाज्मा। ओके, राइट है, क्योंकि एब्सेंस होती है एंटीबॉडीज, उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, AB में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस A एंड B ऑन द सर्फेस ऑफ RBC। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंस नहीं होते सर्फेस ऑफ RBC से। एब्सेंस ऑफ एंटीजन AB इन प्लाज्मा, जब RBC की सर्फेस पे, तो प्लाज्मा में क्यों एब्सेंस होंगे एंटीजेंस? रॉन्ग है ये भी। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज anti-A एंड anti-B ऑन RBC, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, तो ड्यू टू क्यों बोला जाता है? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज anti-A एंड anti-B ऑन प्लाज्मा। सो गाइस, एंटीबॉडी नहीं रहेंगी तो डिफेंस नहीं करेंगे ना, तो मतलब डिफेंस नहीं कर सकता, तो ये एब्सेंस है। एब्सेंस रहते हैं, उस पर एंटीबॉडीज नहीं रहती है एंड बी, तो इसकी वजह से। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फिब्रिन। हाँ, फिब्रिनोजेंस क्या इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब उन्हें एक कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करा जाता है? उसे कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम यूज़ करा जाता है थ्रोम्बिन। ये अपन ने पढ़ा था, मतलब मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करा जाता है? थ्रोम्बिन। और वो जो थ्रोम्बिन है इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस है, जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस है, यार कैमरा इतना हिल रहा है। ठीक है, जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस है वो कन्वर्ट होते हैं फिब्रिन्स में थ्रोम्बिन की हेल्प से। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है प्रोथ्रोम्बिन में। तो ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन एक आई में किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बोकाइनेस की वजह से। तो अभी अपन को जब अपन से ये पूछेंगे क्वेश्चन कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को कौन से एंजाइम से की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है, तो अपना आंसर देगा थ्रोम्बोकाइनेस। बट अभी अपन से ये पूछा है कि फिब्रिनोजेंस जो इनएक्टिव फॉर्म में थे वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है कौन से एंजाइम की हेल्प से, तो आंसर देगा थ्रोम्बिन। सो राइट आंसर इज थ्रोम्बिन। ओके, राइट आंसर इज थ्रोम्बिन। और ये मतलब क्लॉटिंग के लिए मतलब हेल्प करता है, प्लेटलेट्स में फिर क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यू नो ऑल दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपको पता है ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आते हैं? आई थिंक आपको पता हो। ओके, मैं बताती हूँ। फाइन, जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है, जो है ग्रेनुलोसाइट्स, उसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ऐसा भी आप लर्न कर सकते हो ना, जैसे कि बेसोफिल्स, बेंच, मतलब जी से जो आ रहा है उसमें BEN बैन। ठीक है, बैन 10 आता था ना, तो उसमें बैन से कर सकते हो। जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट जी आ रहा है तो उसके अंदर बैन आएगा, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें ML या LM से लर्न कर सकते हो, या ML से लर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ लर्न कर सकते हो। अगर आप बैन लर्न कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट में। ठीक है, MLA से कर लो ना, M से मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट्स, और काय में आ रहा है ये ए ग्रेनुलोसाइट्स में। फॉर डिस्टर्बिंग वॉइस, सो ये MLA से कर लो, M से मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में। इसकी एक सुपर शॉर्ट सीरीज बना दूंगी, यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी इसका। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी अपन से पूछा है, तो इजोनोफिल्स किसके काम में आते हैं? यार ये तो आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, और मैंने जहाँ तक कि सुना था इजोनोफिल्स होते हैं तो वो मतलब इन्फेक्शन, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन करते हैं। तो चलो, तो मुझे लग रहा है ये रिलीज हिस्टामिन्स कुछ रिलीज करते होंगे, हिस्टामिन्स डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते होंगे जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन। तो ए का तो मुझे थर्ड लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स की बारी आ रही है, तो बेसोफिल्स में जो है
तो वो क्या मतलब स्टामिना ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। अपने ग्रेन्युलोसाइट्स की बात हो रही है, न्यूट्रोफिल्स भी आता है, पर मुझे पता है न्यूट्रोफिल्स किसके लिए यूज होता है। न्यूट्रोफिल्स मतलब जो न्यूट्रोफिल्स का पेयर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा न्यूट्रोफिल्स का। तो मैं न्यूट्रोफिल्स को तो नहीं ले सकती। अब ग्रेन्यूल्स का आ रहा है तो ग्रेन्युलोसाइट्स में तो 3 ही आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का तो मुझे पता है फेगोसाइटोसिस है, और मेरे को एओसिनोफिल्स का भी पता है कि वो रिलीज करते हैं स्टामिन्स। तो आप कौन सा बचा, बी बेसोफिल्स बता, तो बेसोफिल्स बचा, तो वो क्या कहता है, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन्स। ओके फाइन, सी ठीक है। फिर डी लिम्फोसाइट्स, जो डी है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी रहता है, ये मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। तो 20 से 25% अपनी वाइट ब्लड सेल्स में होता है। सो सबसे ज्यादा कौन होता है वाइट ब्लड सेल्स में, आपको पता है? सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि वो न्यूट्रल्स से, मतलब न्यूट्रोफिल्स ऐसे कि न्यूट्रल से मैंने लर्न करा था, सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है यार मेरी पेंसिल ये वाली पेंसिल से करवाती हूँ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज, चेक भी करेंगे ओके अपन, राइट ऑप्शन इज ए, मेरे हिसाब से ए, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे अपन, जितने भी क्वेश्चन हुए ना नेक्स्ट में अपन चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द, सब मैच द कॉलम ही है क्या, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ओके फाइन। फिब्रिनोजन, यार फिब्रिनोजन फिब्रिन से कन्वर्ट होता है ब्लड कोटिंग के लिए, तो ए का तो सेकंड अलग ही दिख रहा है। और जहाँ तक कि सेकंड ए बी ग्लोब्यूलिन का पढ़ा था, ए का सेकंड दिख रहा है, तो यार इसमें तो एक ही ऑप्शन है यार। थर्ड का तो मैंने देखा, ए का तो मैं बी का सी का सुना था मैंने, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्ब्यूमिन ए का करेक्ट मैच है, और ग्लोब्यूलिन का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है। तो यार राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ सब में सेकेंड, ये एक ही सेग में सेकेंड है ना। लास्ट में अपन चेक करेंगे, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, ओके। मैं बार बार बोलती हूँ। एडल्ट, फिफ्थ का, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर included, which of the following statement is our most appropriate explanation of this feature? Okay fine, देखते हैं। then do not need to reproduce, they are somatic cell, they do not metabolism, all their internal space is available for oxygen and transport। तो गाइज राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। बिकॉज क्यों फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इसलिए है क्योंकि देखो उनके पास जो आरबीसी जो एडल्ट सेल्स में रहती है, उनके पास सेल ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, उसके पास कुछ नहीं होता है, जिससे उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अगर उनका सरफेस एरिया इंक्रीज, हीमोग्लोबिन कंटेन करेंगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मतलब अवेलेबल मतलब होगा, ऑल मतलब पूरी सेल्स में, इंटरनल सेल्स में अवेलेबल होगा फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो गाइज राइट ऑप्शन इज डी, फोर्थ। 5 क्वेश्चन करेंगे यार बस अपन। अब चेक कर लेते, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएंगी, कोई देखता नहीं है। सो चेक करते, चलो देखते हैं कहाँ पर है आंसर, ठीक है। देखो आप यहाँ पर क्लियर, ये रहे आंसर। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, ठीक है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फाइन। फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, ओके फाइन। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत ब्लर हुआ है, मुझे भी पता है, मैंने बार बार स्टॉप करी वीडियो क्योंकि बहुत ब्लर हो रहा था, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, फिर भी प्लीज़ मैनेज कर लेना, डोंट माइंड। सो थैंक यू। देन इसके बाद है ना अपन लास्ट में 6, 7, 8 करते रहेंगे। सो गाइज थैंक यू।